नमस्कार, हिमाचल हेडलाइन न्यूज में आपका स्वागत है। नूरपुर से रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। नूरपुर पुलिस थाना के अंतर्गत आने वाले गांव धनेटी चिरोड़िया का एक युवक जो कि 13 जून रविवार को अपने घर के लिए दिल्ली के ISBT से बस में रवाना हुआ था। मिली जानकारी के अनुसार वेदभूषण पुत्र सुरेश कुमार गांव धनेटी चिरोड़िया तहसील फतेहपुर जो नोएडा स्थित सैमसंग कंपनी में कार्यरत है। वेदभूषण 13 जून को नोएडा से दिल्ली के ISBT पहुंचा और उसने अपने घर आने के लिए पंजाब के जलंधर तक की बस पकड़ी। वेदभूषण जब बस में सफर कर रहा था, उसी बीच किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे कुछ सूंघा दिया और वेदभूषण अपनी स्मरण शक्ति खोने के बराबर हो गया। जब वह जलंधर के PAP चौक में बस से उतरा तो पहले से सेंध लगाए उन शातिर लोगों ने अंधेरे का फायदा उठाकर उससे चीना झपटी शुरू कर दी। विरोध करने पर उन लोगों ने उससे काफी मारपीट भी की और उसका सारा सामान, जरूरी कागजात, सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो गए और उसका खाली पर्स सड़क के किनारे फेंक गए। उन लोगों के जाने के बाद वेदभूषण ने अपना पर्स उठाया। उसमें जो रकम थी वो तो चोरी हो चुकी थी, लेकिन उसका ATM कार्ड उसके पर्स में ही था। छुपते छुपाते वेदभूषण किसी तरह एक ATM मशीन तक पहुंचा और उसने अपने ATM कार्ड के जरिए 1000 रुपये निकाले और मंगलवार देर शाम किसी तरह जोखिम उठाकर पठानकोट के लिए बस पकड़ पाया। आज बुधवार की सुबह वह बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचा है। उसकी मानसिक स्थिति अभी भी डर के साए में है, लेकिन अपने परिवार और रिश्तेदारों से मिलने के बाद उसमें कुछ सुधार हुआ है। बता दें कि दिल्ली से बस में बैठने के तत्पश्चात वेदभूषण ने स्थानीय अपने गांव के निवासी युवक को फोन करके सूचना दी थी कि वह सोमवार सुबह 5 बजे तक पठानकोट पहुंच जाएगा। एक बार फोन करने के बाद जब दोबारा उक्त गांव के निवासी युवक ने फोन किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। एक दिन बाद उसके परिजनों की पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसका कोई अता पता न चल पाया और ना ही मोबाइल पर उसका कोई फोन हो पा रहा था, मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। इसकी शिकायत उन्होंने नूरपुर पुलिस थाना में बीते कल मंगलवार को दी थी। नूरपुर के थाना प्रभारी कल्याण सिंह ठाकुर ने मामले की पुष्टि की है और बताया कि युवक सही सलामत अपने घर वापिस पहुंच गया। परिजनों ने नूरपुर पुलिस थाना के स्टाफ का आभार व्यक्त किया है और बताया कि नूरपुर पुलिस थाना ने शीघ्र कार्रवाई अमल में लाई थी। वेदभूषण जी, आप जब नोएडा से चले थे तो आप किस जगह पे आप बस में बैठे थे और क्या हुआ आपके साथ? महाराणा प्रताप बस स्टैंड चढ़ा था मैं 7 बजे शाम को। उसके बाद रास्ते में खाना खाने के लिए बैठे थे। मम्मी के साथ बात भी हुई थी मेरी कोई 10:30 बजे के करीब। और उसके बाद मुझे खाना खाने के बाद चले और उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला उसके बाद कुछ हुआ क्या नहीं हुआ। सिर्फ मंगलवार को ही आँख खोली मेरी। सर कुछ लोग थे जिन्होंने आपको उतार लिया? हाँ। तो फिर आपके साथ कुछ उन्होंने किया? मारपीट हुई। तो उसमें फिर जो आपके पैसे वगैरह छीन लिए? सब बैग में भी थे, डॉक्यूमेंट भी थे, पर्स में भी थे। फिर आप जलंधर फिर आप आगे कैसे हुआ आपका आना? आगे पर्स वहीं छोड़ गए थे ना, ATM वगैरह नहीं ले जा सकते वो। फिर आप बस में बैठे? फिर ढूंढने लगा मैं ATM नहीं थे वहाँ पे। वैसे दूर दूर तक पता नहीं कौन सी जगह थी कौन सी नहीं। फिर आप बस में बैठे ATM से पैसे निकाल के ना? फिर आप पठानकोट उतरे? नहीं, बाई लोधमा वाला साथ कुछ ऐसा हो गया कि ये मतलब खाना खाने के बाद इसे थोड़ा बहुत होश नहीं था। इसने कुछ सूंघा दिया था कुछ अज्ञात तत्वों ने, बंदों ने। तो उसके बाद इसके जलंधर में आके फिर इसके साथ मारा पीटी हुई है और इसका सामान वगैरह सारा ले गए हैं। इसके डॉक्यूमेंट भी काफ़ी डॉक्यूमेंट थे इसके स्कूल के, बाकी कंपनी के ID वगैरह प्रूफ थे, वो सारे चोरी हो गए हैं, ले गए हैं। इसने वहाँ जब शीना झपटी हुई तो इसने पर्स कहीं गिरा दिया था, थोड़ी बहुत होश थी इसे। उसके बाद जब इसे उसको होश आई है मंगलवार को सुबह, तो उसने अपना अपना सारा उस पर्स को ढूंढा जहाँ शीना झपटी हुई थी। पर्स मिला, उसने उसके पास पैसा नहीं था। उसने ATM से अपने से 1000 रुपया निकलवाया है।
फिर वहाँ से बस लेके ये पठानकोट बाईपास तक बस में आया है। उसके बाद उसे आगे बस का कोई सुविधा ना मिलने के कारण ये पैदल ही फिर आज सुबह यहाँ पहुँचा है घर पे। लड़का ठीक है पर थोड़ा थोड़ा माइंडली थोड़ा डिस्टर्बेंस है। अब लड़का हमारा घर आ गया है और पंजाब पुलिस में भी लड़के गए थे, वहाँ उन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं करी, ना कोई उन्होंने FIR दर्ज करी। फिर हमने जहाँ अपने नूरपुर थाना के क्षेत्र में हमने पुलिस में जाकर रिपोर्ट करी, उन्होंने बड़ा हमारा सहयोग करा, पूरी हेल्प करी, जहाँ तक हो सकता था उन्होंने हमारा बड़ा सहयोग करा। फिर अब हम अपनी हिमाचल पुलिस थाना नूरपुर की पुलिस का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हम गए और हमारा सीधा उन्होंने स्टेटमेंट जो भी थी लिखी और उन्होंने ऑनलाइन तुरंत डाल दी। मैं अपनी पुलिस हिमाचल प्रदेश नूरपुर थाना की पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हिमाचल हेडलाइंस न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।